शुक्रिया। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का जरूरी नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जो वक्फ के पूरे सिस्टम में सुधार का फैसला हुआ है, संसद ने पास किया है, वो शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। जो आस्था है उसका संरक्षण है और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी सुधार का है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लूट की लंपट लाबी है वो लूट के लाइसेंस की छूट चाहती है। अब लूट की लंपट लाबी अगर लूट के लाइसेंस की लीगल छूट चाहती हो तो वो इसी तरह का हाहाकार, हंगामा और एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ के पूरे सिस्टम को टच मी नॉट बना दिया था। और एक जो ज़मीनी जो है वो कानून था, जो संसद का कानून था, उसको आसमानी किताब बना दिया था कि साहब इसको कोई छू ही नहीं सकता। जहाँ तक सवाल है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो है वो समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी, भागीदारी इस नए कानून में जो है। अब ये कहते हैं कि जी नहीं, इस सेकुलर कंट्री में कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का फार्मूला रहेगा कि इसमें जो है वो कोई भी जो है वो दूसरे मजहब का जो है वो इस प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सेदार, भागीदार नहीं बन सकता। तो सेकुलर कंट्री में कम्युनल नो एंट्री का जो है वो फार्मूला नहीं चल सकता। दूसरी चीज़ ये कि मैं मानता हूं कि जो लोग इस पूरे के पूरे वक्फ के सुधार पर हाहाकार और हंगामा और हुड़दंग कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से ऐसी लूट की लंपट लाबी है जो लूट के लीगल लाइसेंस की छूट चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसलिए जो है वो जो भी कोर्ट ने इस पे फैसला किया है, सरकार ज़रूर उसको देखेगी। लेकिन मेरा मानना है कि इस सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक प्रहार जो है वो स्वीकार नहीं। उस पर देखिए, ऐसा है कि कोर्ट जो है वो उसके संवैधानिक अधिकार है किसी भी संसद के कानून की स्क्रूटनी करने का, और सरकार की तरफ से भी जो अपना पक्ष है वो रखा गया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो वक्फ सिस्टम का जो सुधार है, जो संवैधानिक सुधार है, वो आस्था के संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार का है, और इस पर किसी तरह का सांप्रदायिक प्रहार करना ठीक नहीं है। जो बोला गया है कि इतने होने चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, आप जो है कहेंगे ये सेकुलर कंट्री है, और उसके बाद आप जो है कहेंगे नहीं, इस सेकुलर कंट्री में कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का फार्मूला तय कर दो कि इस प्रशासनिक व्यवस्था में जो है इस कम्युनिटी का व्यक्ति होगा, इस धर्म का व्यक्ति होगा, इस धर्म का व्यक्ति नहीं होगा। अरे भाई, ये टोटल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप कहोगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इस धर्म का ही होना चाहिए, सिटी मजिस्ट्रेट इस धर्म का होना चाहिए। तो सेकुलर कंट्री में कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का कोई फार्मूला अगर कोई लेके घूम रहा है तो मैं मानता हूँ वो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है, और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है, और हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।